कल उन्होंने बोला है कि अगर हम मेहनत करेंगे, शहबाज शरीफ साहब ने बोला है, तो हम हिंदुस्तान क्या, हिंदुस्तान के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। हिंदुस्तान क्या, हिंदुस्तान के बाप को भी हम पीछे छोड़ देंगे। लेकिन ये बातों से नहीं होगा, ये अपना इशार से नहीं होगा, तकरीरों से नहीं होगा। ये स्टेटमेंट एग्रेशन से भरपूर है। हम पिछले 75 सालों में पाकिस्तान की हिस्ट्री में अपने सियासतदानों से इस तरह के कई वादे और इस तरह के कई मुआहदे सुन चुके हैं। अगर आप किसी से इक्वालिटी रखते हैं ना, तो फिर आप इस तरह की बातें करते हैं। ठीक है। हाँ जी, हम उनसे टेक्नोलॉजी में भी इक्वल, बड़ा मुकाबला चल रहा है। बड़ा मुकाबला चल रहा है। ठीक है। हाँ। आप मुझे ये बताएं कि हमारे जो हम पाकिस्तानी एक मुस्लिम कंट्री है, हम इंडिया की जो बात करते हैं तो हम पहले अपने मुस्लिम जो दूसरे मुस्लिम ममालिक है, मैंने दुबई की एग्जांपल आपको क्यों दी। आज कहते हैं कि हम उनके बाप के भी हो जाएगा, बाप तक पीछे छोड़ देंगे। कल तक वो बगैर वीजे के आपकी शादियों में आते थे। मुझे आप पहले बताइए कि शहबाज शरीफ साहब कितनी दफा यहाँ पे रह चुके हैं, इस कुर्सी के ऊपर उन्होंने कितना काम किया है। शहबाज शरीफ साहब का ये दूसरा टाइम है, मतलब एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए सीएम वो 3-4 दफा रह चुके हैं, लेकिन उनकी पार्टी पाकिस्तान में 4 दफा हुकूमत कर चुकी है। ये 102 मरतबा भी आ जाएंगे ना, ये हमारे हालात ऐसे ही रहेंगे। ये कहने के कि हम भारत के बाप से आगे निकल जाएंगे या ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अगर हम ये स्टेटमेंट दे देते कि भाई हम मिल के अपने नेबर के साथ, इंडिया के साथ मिल के आगे जाएंगे, तो वो बेहतर नहीं था। सर जी, भारत में ना एक स्कैंडल चला था वहाँ के किसी सीएम का, उसकी कुछ थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी थी। नमस्कार, आदाब, जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपके एक बार फिर से हमारे और आपके चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत खास, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से रियल एंटरटेनमेंट की टीवी पे जो शोएब भाई है, हमारे शोएब चौधरी, वो बात कर रहे थे पब्लिक से, और बात हो रही थी इस बारे में भी कि शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस समय, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो उन्होंने एकदम अग्रेसिव तरह से बोला है कि इंडिया के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे, हम मेहनत करेंगे या कोई भी चीज़। उन्होंने बताया सही चीज़, उनका मैसेज सही था, लेकिन तरीका गलत था। उस तरीके के बारे में जब लोगों से, आम आदमी से वहाँ बात किया गया, तो उन्होंने खुलकर विरोध किया। जो समझदार थे, जो पढ़े लिखे थे, उन्होंने खुल के विरोध किया। जो अनपढ़ होंगे वही केवल उसके साथ बोलेंगे कि हाँ सही था, ये इंडिया के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। पहले आप अपनी इकोनॉमी, अपनी कंडीशन देख लीजिए, फिर इंडिया से कंपेयर करने के लिए या इंडिया के ऊपर से वाले से कंपेयर करने की बात करिए। पहले आप अपने पड़ोसी मुल्क, अफगानिस्तान हो गया, अगल बगल तालिबान हो गया, कोई भी मुल्क हो गया, उससे आप पहले कंपेयर करिए, बाद में आप इंडिया से कंपेयर करिएगा। इसी चीज़ को, इसी मैसेज को देना चाहते थे वहाँ पे जो लोग हैं जिससे बातें कर रहे हैं शोएब भाई हमारे। आइए उनकी बात सुनते हैं। उनकी बातों में वाकई में दम है, समझ में आ रहा है अच्छे से कि ये लोग समझदार हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ समझदारी वाली बात करते हैं। आइए उनकी बात सुनते हैं, क्योंकि चंद ही लोग पाकिस्तान में पढ़े लिखे और समझदार हैं। आइए दोस्तों उनकी बातें सुनते हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और सच्चे देशभक्त है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों आइए वीडियो देखते हैं, हम उसके बाद मिलते हैं। पहले आइए वीडियो देखते हैं, रियल एंटरटेनमेंट, जिसके ऊपर हम बेसिक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब जो कि इस टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है, आपने भी शायद सुनी होगी, पाकिस्तान के मीडिया पे तो बहुत ज्यादा वायरल है, कि उन्होंने बाकायदा ये बोला है, हिंदुस्तान को पॉइंट आउट करते हुए, कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हिंदुस्तान तो क्या, हिंदुस्तान के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। हिंदुस्तान क्या, हिंदुस्तान के बाप को भी हम पीछे छोड़ देंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये बातों से नहीं होगा, ये अपना इशार से नहीं होगा, तकरीरों से नहीं होगा। पहले नंबर पे तो ये बताएं, ये स्टेटमेंट अगर कोई इंडिया वाला सुनेगा या आप ही सुने, एक एजुकेटेड कोई भी इंसान सुने, तो उसे क्या कहेगा कि अच्छी एक स्टेटमेंट है, हेल्दी कंपटीशन है। मैं पहले तो ये कहूँगा कि ये स्टेटमेंट एग्रेशन से भरपूर है। हम पिछले 75 सालों में पाकिस्तान की हिस्ट्री में अपने सियासतदानों से इस तरह के कई वादे और इस तरह के कई मुआहदे सुन चुके हैं। ठीक है। लेकिन उस पे इम्प्लीमेंट करने के लिए जो बेसिक हमारी नीड्स हैं उसको फुलफिल नहीं किया जाता। सबसे पहले बात यह है कि अगर हम लोग ये बात करते हैं तो ये सबसे पहले ये स्टेटमेंट तो एग्रेशन से भरपूर। हाँ, ये कह देते कि हम मेहनत करेंगे, हिंदुस्तान से आगे निकल जाएंगे, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में आगे निकल जाएंगे। मैं खुद चाहता हूँ, एज ए पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी चाहता है कि एजुकेशन में, हेल्थ में, टेक्नोलॉजी में हम दुनिया के सारे कंट्री से आगे जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपने मुल्क को बेसिक नेसेसिटीज पे इतना इस काबिल कर दें कि लोग टेक्नोलॉजी की तरफ सोचना शुरू कर दें। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इमरान गुजर। आपका नाम? अब्बास। और आप? मियां वकास। क्या करते हैं अब्बास भाई? मैं बिजनेस करता हूँ। कैसा चल रहा है? बस गुजारा कभी चलता है कभी नहीं। ठीक है। आप क्या करते हैं? जी मैं पहले बिजनेस करता था। ठीक है। अब अल्लाह का शुक्र है जॉब करता हूँ। ठीक है। नहीं, बिजनेस करने वाला इंसान जॉब की तरफ कैसे आ गया? मैं तो ये सुना है कि बिजनेस में ज्यादा मतलब ये है कि मुनाफा भी होता है और एक इंसान रिलैक्स रहता है। ये भी अल्लाह का शुक्र है कि मैं जॉब करूँ, किसी के आगे हाथ नहीं कर रहा। उसकी क्या वजह है? मतलब बिजनेस चल नहीं था रहा, या ये जो दिन ब दिन हालात हैं, कभी कुछ
लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा खर्चने की कैपेसिटी नहीं है। ऐसे ही है। जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप क्या चीज़ खरीदेंगे? जब आप खरीदेंगे तो हम भूखे मारेंगे। बिल्कुल, और फिर जॉब वगैरह करनी पड़ेगी, और ये भी वही आपने बात की, शुक्र है कि जॉब तो मिल रही है, जॉब कर रहे हैं। अच्छा, जो टॉपिक है, शहबाज शरीफ साहब से कितनी उम्मीद है? फिर सवाल की तरफ आऊंगा, कितनी उम्मीद है एज ए प्राइम मिनिस्टर वो पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे? मुझे आप पहले बताइए कि शहबाज शरीफ साहब कितनी दफ़ा यहाँ पे रह चुके हैं इस कुर्सी के ऊपर, उन्होंने कितना काम किया है? शहबाज शरीफ साहब का ये दूसरा टाइम है, मतलब एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए सीएम वो 3-4 दफा रह चुके हैं, लेकिन उनकी पार्टी पाकिस्तान में 4 दफा हुकूमत कर चुकी है। ये 102 मरतबा भी आ जाएंगे ना, ये हमारे हालात ऐसे ही रहेंगे। लेकिन आप ये कह रहे हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, कल उन्होंने बोला है कि अगर हम मेहनत करेंगे, शहबाज शरीफ साहब ने बोला है, तो हम हिंदुस्तान क्या, हिंदुस्तान के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। पहले तो ये बताइए, स्टेटमेंट अच्छी, मतलब आपको सुन के कैसा लगा कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए कि हिंदुस्तान के बाप को पीछे छोड़ सर, ये आपने सवाल का ही जवाब दे दिया है कि हम काम करेंगे। पहले काम नहीं करते थे क्या? हाँ, ये भी एक सवाल बनता है बीच में नहीं, कि पहले काम नहीं करता था। अगर आप वो पहले काम नहीं करते तो फिर हमने वोट क्यों दिए? हाँ। वो क्यों इक़्तिदार में आए? क्यों पैसा जाया किया? क्यों टाइम जाया किया? ठीक है। हमारे खजाने खाली कर दिए और अभी भी करे हम काम करेंगे। ठीक और है। खुदा का नाम ना काम करो यार, सानू कुछ काम कर रहे हैं, थोड़ी मेहरबानी यार। अच्छा, ये बड़ी टेक्निकल इन्होंने बात की। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 75-76 साल हमने मेहनत नहीं की, इसलिए हम पीछे रह गए हैं हाँ जी, हिंदुस्तान से। मतलब ये तो उनकी बात के अंदर ही एक जवाब हो गया जी ना। बिल्कुल ऐसे ही। आज कहते हैं कि हम उनके बाप के भी हो जाएगा, बाप तक को आ गए पीछे हैं। छोड़ देंगे। कल तक वो बगैर वीजे के आपकी शादियों में आते थे, ठीक है, तब आप काम नहीं करते थे, ठीक है। तब आपके पास इक़्तिदार नहीं था। इन लोगों ने, बस मैं अब क्या करूं कि मैं कोई बुरा नहीं इनको कह सकता, इनको यही कह सकता हूँ अल्लाह इनको हिदायत दे। ठीक है। हमारे जैसे लोग बिजनेस से जॉब पे आ गए हैं, और जॉब के बाद क्या हाल है वो आपको भी पता और मुझे भी पता है। अल्लाह ना करे उस साइड पे बंदा जाए, मतलब मैं तो कहूँगा फिर बिजनेस की तरफ जाए। अच्छा, वजह क्या समझते हैं एज ए बिजनेसमैन, या अभी आप जॉब कर रहे हैं, क्या समझते हैं किस वजह से हम पीछे आ रहे हैं, नीचे रह रहे हैं? खासतौर पे दूसरे कंट्रीज की अगर बात करें, मुकाबला करने का हमें बड़ा शौक रहता है जी, हम हिंदुस्तान से मुकाबला करेंगे, आगे निकलेंगे, लेकिन क्या उनकी जो पॉलिसीज हैं, जब जैसे वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, क्या वैसे ही हम यहाँ पे काम कर रहे हैं? बात बोला कि एक तो हमारी नीयत ठीक नहीं है। अच्छा। ठीक है, हम नीयतन ठीक हो जाए ना, हमारे सारे काम ठीक हो जाएंगे। दूसरी बात है, आपने मुझे बस एक सवाल का जवाब देना जी। है। पाकिस्तान इंडिया हाँ। इकट्ठे आज़ाद हुए, जी। ऐसे ही है जी। बांग्लादेश बाद में आया, ऐसे ही है। अफगानिस्तान बाद में आया। वो कहाँ पे खड़े हैं और हम कहाँ पे खड़े हुए हैं? ठीक है। अब मैं करेंसी वाइज देख लेता हूँ। पाकिस्तान की जो करेंसी है, इंडिया की करेंसी पाकिस्तान की करेंसी से काफ़ी ज़्यादा आगे है। हमारा 3.5 रुपये, उनका 1 रुपया होता है। बांग्लादेश की करेंसी तकरीबन 2.25-3 के राउंड अबाउट उनके होते हैं, और हमारा 1 रुपया, हमारे 3 होते हैं और उनका 1 रुपया होता है। अफगानिस्तान की करेंसी हमसे बेहतर जाती नज़र आ रही है। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि ये लोग करप्ट लोग हैं। ये एक दूसरे को नारा लगाते थे कि यार तू चोर है, मैं चोर हूँ, मैं ऐसा वैसा। ठीक है। 40 साल तक ये पीपल्स पार्टी के साथ लड़ते रहे हैं। उसके बाद एक बंदा ऐसा आया है, वो आजकल जेल में बैठा हुआ है। ये सारे मिलके ये सारे उसको तकरीबन पंजाबी के अंदर ना खुडे लाइन लगाया, उसे खुडे लाइन लगाया हुआ है। 40 साल की उन्होंने जो इनकी दुश्मनी थी उनकी आपस में सुलह करवा दी है। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे ही अब इक़्तिदार आ गया है, अब फिर वही नारे तू चोर है, मैं चोर हूँ। लेकिन हमारा क्या है, हमारा बुरा हाल हो गया है। खुदा की कसम, हम क्या बताएं कि हम घर पे कसम, हम यहाँ पे शौक से बैठे हैं क्या? अच्छा, आज छुट्टी है। आप गपशप मतलब दोस्तों से क्या गपशप है? घर पे जाते हैं यार, ये मामला वो मामला है। यहाँ पे आके हम क्या करते हैं? हम सारा दिन है ना जानू से रो रहे हैं। ठीक है, मतलब ये है कि मेंटली तौर पे परेशान नजर आ रही है पाकिस्तान की पब्लिक, खास तौर पे जो मिडिल क्लास सबका है, जो मिडिल क्लास बिजनेसमैन है, वो काफी ज्यादा मुतासिर हुआ है। जो अमीर थे वो तो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं। देखे थे, जो अमीर थे ना, उनको तो कोई भी हुकूमत आ जाए, उनको कोई मसला ही कोई नहीं है। ठीक है जी। ये जो जब इक़्तिदार में आते हैं, कभी ये कच्ची आबादियों में आए हैं, कभी गली मोहल्लों में आए हैं, हमसे पूछ के देखे ना कि हम कैसे बिल दे रहे हैं। मरियम नवाज साहबा जाती हैं, मतलब वो कभी हॉस्पिटल में जा रही हैं, कभी वो किसी मोहल्ले में जाती हैं, जाके लोगों के हाल अहवाल पूछती हैं, जो हमारी सीएम है। देखें जी, अच्छी बात है, उनको ये नाटक करना चाहिए। नाटक आप कैसे मैं बताता हूँ ना, अगर एक पुलिस लाइन में जाती हैं हाँ। तो वो वहाँ की वर्दी पहन लेती है। अगर हॉस्पिटल में जाती है, वहाँ पे डॉक्टर बन जाती है। और कभी किसी बेरोजगार के घर तो आए, तो पता चले भूख क्या चीज़ है। कि यानी कि एक मैं इक़्तिदार में बैठी हूँ और मेरे मुंह के अंदर नवाला है, मेरे पेट के अंदर भी नवाला है, और एक आदमी भूखा बैठा हुआ है, उसकी भूख बर्दाश्त करके देखे।
तो दोस्तों आपने वीडियो देखा किस तरह से पाकिस्तान के जो लोग हैं मेंटली फिजिकली हर तरह से परेशान हैं वहाँ की गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। और नवाज शरीफ जी जो भी चीज़ बोलते हैं, जो भी स्टेटमेंट बोलते हैं, उनको अपने ओहदे का ध्यान रख के, अपने जो लेवल जिस लेवल पे हैं उसका ध्यान रख के तब बोलना चाहिए। और वो बोलते हैं कि इंडिया के बाप को भी हम पीछे छोड़ देंगे, इंडिया के बाप को भी। क्या आपने कभी भी हमारे यहाँ गवर्नमेंट से किसी के भी मुँह से इस तरह की बात सुनी है, मोदी जी के द्वारा, चाहे अमित शाह के द्वारा, चाहे योगी जी के द्वारा, कि हम पाकिस्तान के बाप को नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तान का बाप है, ये है वो है, इस तरह का स्टेटमेंट देते हुए कभी किसी ने नहीं सुना हुआ। लेकिन पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, वो खुद इस तरह के हैं कि उनके अपने लोगों को वो क्या सुधार पाएंगे, क्या वो हिदायत दे पाएंगे, क्या वो सहूलियत दे पाएंगे, क्या वो समझा पाएंगे कि किस तरह से बातें करते हैं, किस तरह से कोई स्टेटमेंट देते हैं। जब उनको खुद ही नहीं आता है तो वो किसी और को क्या समझाएंगे। और किस तरह से लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं इस समय, बिजनेस की कंडीशन, जॉब वालों की कंडीशन, हर एक आदमी की कंडीशन वहाँ ख़राब है। और आप बात करते हैं इंडिया से कंपेयर करने की, पहले आप अपनी इकोनॉमी पे ध्यान दीजिए, उसको स्ट्रेंथ बनाइए, उसको स्ट्रांग बनाइए, उसको बढ़ाइए आगे, तब बात करिएगा इंडिया से कंपेयर करने की। यही लोग को, इन लोग को समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों आपका क्या राय है इसके बारे में बताइएगा कमेंट में। और किस तरह से जो लोग हैं ये पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन उनके प्रधानमंत्री खुद बोल रहे हैं कि अब हम मेहनत करेंगे। अब हम मेहनत करेंगे क्या मतलब है? क्या पहले इतने बार उनको वोटिंग की गई, उनको दिया गया, उनको प्रधानमंत्री बनाया गया, इसके पहले भी बन चुके हैं, वो क्या मेहनत नहीं किया उस समय आप खा रहे थे, खजाना पूरा खा रहे थे, आप मजा ले रहे थे। और पाकिस्तान के वहाँ की आर्मी भी ऐसी है कि लोग वहाँ पे इतना उल्टा सीधा आर्मी के बारे में भी बोल देते हैं कि आर्मी जो है वो कब्जा करके हमारे लैंड पे बैठी हुई है, आर्मी खुद डिक्टेटर है यहाँ पे, सारा कुछ वही करते हैं, और कुछ जो वो डिसीजन ले लेते हैं वही सर्वमान्य होता है, सबको मानना पड़ता है। दोस्तों आपका क्या राय है इसके बारे में बताइएगा। जहाँ आर्मी डिक्टेटर होगी वहाँ की कंडीशन क्या होगी इसके बारे में बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून, तब तक के लिए जय हिंद।